हेलो गाइस, नमस्ते। तो आज हम पढ़ रहे हैं 1929 और 30 की वैश्विक आर्थिक मंदी। तो चलिए करते हैं। भूमिका 1929-30 की वैश्विक आर्थिक मंदी 20वीं शताब्दी की सबसे बड़ी आर्थिक त्रासदी थी। इसमें न केवल अमेरिका को बल्कि पूरे विश्व को गहरे आर्थिक संकट में डाल दिया। व्यापार, उद्योग, कृषि, बैंकिंग, रोजगार, हर क्षेत्र में इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा। करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, हजारों बैंक बंद हो गए और सामाजिक असंतोष बहुत बढ़ गया। यह मंदी न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से भी एक ऐतिहासिक मोड़ थी। मंदी का मतलब क्या होता है? जब किसी देश की अर्थव्यवस्था में निरंतर गिरावट आती है, उत्पादन घटता है, व्यापार धीमा हो जाता है, बेरोजगारी बढ़ती है और लोगों की क्रय शक्ति कम हो जाती है, तो इस स्थिति को आर्थिक मंदी कहा जाता है। 1929 की मंदी इतनी व्यापक और गहरी थी कि इसे महामंदी कहा जाता है। मंदी की शुरुआत और ब्लैक ट्यूसडे 1920 के दशक में अमेरिका की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ रही थी। शेयर बाजार में निवेश को लेकर जनता में जबरदस्त उत्साह था, लेकिन यह उत्साह अधिक लाभ की उम्मीद पर आधारित था, न वास्तविक आर्थिक विकास पर। 29 अक्टूबर 1929 को अमेरिका के न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में अचानक भारी गिरावट आई। इस दिन को ब्लैक ट्यूसडे कहा गया। निवेशकों ने घबराकर अपने शेयर बेचने शुरू कर दिए और बाजार धराशायी हो गया। इस दिन में करोड़ों डॉलर की संपत्ति नष्ट हो गई। सही घटना विश्व आर्थिक मंदी की शुरुआत बनी। मंदी के प्रमुख कारण: शेयर बाजार में अंधाधुंध निवेश। अधिक लाभ कमाने की लालच में लोगों ने बिना सोचे समझे शेयर बाजार खरीदे। इससे शेयर बाजार में एक बबल बन गया तो अतः फूट गया। बैंकिंग प्रणाली की कमजोरी। बिना पर्याप्त सुरक्षा के कर्ज बांट रहे थे। जब लोग एक साथ पैसा निकालने गए तो कई बैंक दिवालिया हो गए। थर्ड है उत्पादन अधिक, मांग कम। फैक्ट्रियाँ बहुत उत्पादन कर रही थी, परंतु लोगों की क्रय शक्ति इतनी नहीं थी, जिससे वस्तु के दाम गिरे और घाटा होने लगा। अंतर्राष्ट्रीय कर्ज प्रणाली। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने एक यूरोपीय देशों को कर्ज दिया। मंदी के कारण वे देश कर्ज चुकाने में असमर्थ हो गए। कृषि संकट। किसानों की फसल नहीं बिक पा रही थी। कृषि उत्पादों में दाम बहुत गिर गए, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। अमेरिका पर प्रभाव। बेरोजगारी में भारी वृद्धि। 1933 तक अमेरिका के लगभग 25% लोग बेरोजगार हो गए। कई लोगों को सड़कों पर आना पड़ा। बैंकिंग संकट। लगभग 5,000 से अधिक बैंक बंद हो गए। लोगों की बचत खत्म हो गई। उद्योग का पतन। कारखाने और व्यापारिक संस्थान बंद हो गए, उत्पादन रुक गया। जनजीवन प्रभाव। भूखमरी, आत्महत्या, बेघर होने जैसी समस्याएं आम हो गई। विश्व पर प्रभाव। यूरोप में क्या प्रभाव पड़ा इसका, तो चलिए डिस्कस करते हैं। यूरोपीय देश पहले ही युद्ध से कमज़ोर हो गए। मंदी इन्हें और अधिक संकट में डाल दिया। जर्मनी की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि वहाँ नाजी पार्टी और हिटलर को समर्थन मिलने लगा। एशिया भारत सहित। अब एशिया में क्या हुआ, भारत में क्या हुआ? भारत और अन्य उपनिवेशों की अर्थव्यवस्था कच्चे माल के निर्यात पर निर्भर थी। जब विदेशी व्यापार घटा तो भारत में कृषि और उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हुए। लैटिन अमेरिका। इन देशों की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी। अंतर्राष्ट्रीय मांग घटने से इनकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई। अब पढ़ते हैं सोवियत संघ के बारे में। चूंकि सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था समाजवादी और आंतरिक नियंत्रण में थी, इसलिए इस मंदी का बहुत कम प्रभाव हुआ। क्योंकि सोवियत संघ के लोग ना समाजवादी थे और वो अपना सामान खुद ही बनाते थे, इसलिए सोवियत संघ पर इतना कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भारत पर प्रभाव। भारत उस समय ब्रिटिश शासनों के अधीन था। मंदी का प्रभाव भारत में बहुत गहरा पड़ा। आर्थिक संकट। कपास, जूट, गेहूं जैसे फसल निर्यात नहीं हो सकी। किसानों को फसल का मूल्य नहीं मिला। कई किसान आत्महत्या कर ली। उद्योगों की स्थिति। ब्रिटिश कंपनियों की बिक्री घटने से भारतीय उद्योग भी प्रभावित हुए। बहुत से मजदूरों की छटनी हुई। थर्ड है राजस्व वसूली में कठोरता। अंग्रेजों ने कर में कोई छूट नहीं दी। किसान कर न चुका पाने पर जमीन गंवाने लगे। चौथा है आर्थिक प्रभाव। जनता में असंतोष बढ़ा। महात्मा गांधी ने 1930 में नमक सत्याग्रह शुरू किया। इस आंदोलन ने आज़ादी की लड़ाई को नई दिशा दी। अब सरकारों की प्रतिक्रिया। अब सरकार की क्या प्रतिक्रिया रहती? अमेरिका में न्यू डील योजना। राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने न्यू डील योजना की घोषणा की, जिसमें सरकारी खर्च से रोजगार देने की योजना शुरू की। सड़क पुल बांध बनाए गए। बैंकिंग प्रणाली में सुधार किए गए। और जर्मनी में क्या हुआ?
तो जर्मनी। यहाँ आर्थिक संकट के कारण नाजी पार्टी को जनता का समर्थन मिला। हिटलर ने सत्ता संभालकर एक सशक्त शासन स्थापित किया। उसके बाद पढ़ेंगे सोवियत संघ। यहाँ की समाजवादी व्यवस्था ने योजना आधारित अर्थव्यवस्था अपने, जिससे मंदी का असर बहुत कम हुआ। तो सोवियत संघ में कम असर हुआ था, कहने का मतलब। मंदी के दूरगामी परिणाम, पूंजीवाद की आलोचना बढ़ी, पूंजीवाद की आलोचना हुई। सरकारी हस्तक्षेप की मांग बढ़ी, सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। दूसरे विश्व युद्ध की भूमिका तैयार हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने वाला था, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की भूमिका तैयार हो गई थी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में नए नियम बने और वित्तीय संसाधनों में सुधार हुए। आज की दुनिया के लिए सीख, हमें अब क्या सीख लेनी चाहिए? तो बाजार में संतुलन आवश्यक है, बैंकों की व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए, अर्थव्यवस्था में सरकारी नियंत्रण जरूरी है, सामाजिक सुरक्षा योजना होनी चाहिए, क्रय शक्ति और उत्पादन में संतुलन हो। इससे हमें क्या निष्कर्ष निकलता है? 1930 की वैश्विक आर्थिक मंदी न केवल एक आर्थिक घटना नहीं थी, यह मानव सभ्यता के लिए एक चेतावनी थी। इसने यह सिद्ध किया कि आर्थिक व्यवस्था का संतुलन न केवल बाजार को बल्कि समाज और राजनीति को भी गहरे संकट में डाल सकता है। इससे मंदी ने नई आर्थिक नीतियां, समाजवादी विचारधाराओं और वैश्विक सहयोग की नींव रखी। आज भी जब वैश्विक मंदी का खतरा उठता है, तब 1929 की महामंदी से मिले अनुभव को याद करना आवश्यक हो जाता है। धन्यवाद। आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं किसी नए क्वेश्चन पर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।